हम लोग चल रहे हैं उत्तूर की तरफ। और ये मुझे लगता है माल कोल्हापुर के साइड में है उत्तूर। यहाँ पर मुझे बैलगाड़ी दिखी है, देखिए। अब तो हमारे इधर ख़त्म हो गया, पर यहाँ पे बिल्कुल ही असली वाला बैलगाड़ी है। चलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और अभी मैं रास्ते में हूँ। एक्चुअली हम नवी मुंबई पहुँच रहे हैं और कहाँ से आए हैं ये आगे आगे की वीडियो में मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स डालती रहूँगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गुजरात का छोटा सा सीन डाला था, बड़ोदरा के पास का। जब और उसके बाद हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं मुंबई। और उससे पहले आता है नवी मुंबई, और ये घाट का एरिया है। यहाँ पे सूरज ढल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। अब हो चुकी है अगली सुबह और हम लोग जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे मुंबई में जो सबसे फेमस एक गणेश जी हैं, उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे आइकिया, और आइकिया की शॉपिंग में आज मैं फुल आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मुंबई का रोड है, और यहाँ पर दोपहर तो नहीं, 11-12 बजे का टाइम था जब हम लोग गए थे मंदिर। और यहाँ पर मैं फूल माला वगैरह जो चढ़ाने के लिए होता है वो ले लिया था। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी भीड़ थी। और बस दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए, और निकलने के बाद मैं पहुँच गई आइकिया। और ये आइकिया जो है वो है वर्ली में है, वर्ली बोलते हैं, वहाँ पे है। तो पहुँचते ही हम लोगों को लगी थी भूख, तो मैंने खाना खाया। पनीर मलाई थी या कढ़ाई पनीर थी, पता नहीं, लेकिन जो भी था बहुत टेस्टी था। बिल्कुल ही बढ़िया वाला जो होता है, उसके साथ प्याज एकदम तला हुआ दिया था। तो वहाँ पर हमने पहले खाना खाया। यहाँ पर छोटा सा एक कैंटीन भी है, तो अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना भी खा सकते हैं। मतलब छोटे मोटे स्नैक्स, या आपको दोपहर के टाइम में जाते हैं तो लंच भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमने खाना खाया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। और उसके बाद मैंने शॉपिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पर तीन फ्लोर हैं आइकिया के, और काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है। और मतलब घूमते घूमते आप थक जाएंगे, इतना बड़ा है। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी महल में पहुंच गए हैं। मैं बस चीज़ों को देखती जा रही थी, इतना सारा चीज़ मिल रहा था मुझे, लेकिन मैं इतनी चीज़ें ले नहीं सकती थी क्योंकि मतलब एक तो हमारे पास बहुत सीमित जगह थी लेने के लिए, जो अगर हम वापसी में उसको लेकर के आएँ तो। और बहुत ही कंफर्टेबल बेड, जैसे टेबल होते हैं, या किचन की इतनी सारी चीज़ें थी। पर हाँ, जो मुझे छोटा मोटा पसंद आया वो मैंने लिया। और मुझे याद भी नहीं था कि हाँ आइकिया में है मुंबई में। तो मैंने सब कुछ छोड़ के पहले मैंने शॉपिंग के लिए चली गई। तो यहाँ पर किचन और बाथरूम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये देखिए, जो हम कील वो लगाते हैं ना, कुछ भी फिक्स करते हैं ऊपर दीवार पे, तो उसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे यहाँ पे। और तकरीबन चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा। 3 फ्लोर थे, तो ग्राउंड भी था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, फिर सेकेंड फ्लोर था। तो ये 3 फ्लोर घूमते घूमते आप इतना थक जाएंगे कि आपको बिल्कुल ही ये नहीं रहेगा कि अब होश आएगा। एक दिन तो लग जाता है इससे निकलने में। और सस्ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ता मुझे लगा, लेकिन हाँ ठीक ठीक रेट थे। और ये देखिए, प्लास्टिक की बोरी का ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, जो कि हम सोचते हैं कि हम खुद ही बना लेंगे। तो वो भी यहाँ पे बिक रहा था, तो मैंने कहा कि ये तो मैं खुद ही बना लूँगी। बस मैंने खोल के देखा, और उसके बाद हम लोग निकल गए। तो निकलने से पहले दूसरी सुबह थी, और ये वर्ली सी लिंक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और अभी समुद्र में काफ़ी तूफान आया हुआ था, तो इसकी वजह से बंद किया हुआ था। तो सिर्फ मैं वर्ली सी लिंक से गुजरते हुए जो वीडियो बन पाया वो मैंने लिया। तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो सीन है ना, वो बहुत ही सुंदर लगता है वीडियो में भी, और ऐसे आप ऑफ कैमरा भी देखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। दोनों साइड में समुद्र है, जो कि इतना गाड़ी से नहीं दिखता। और आजकल इन्होंने और भी पूरे फुल पैक कर रखे हैं, तो इसलिए इतना तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ ठीक ठीक आप मज़ा ले सकते हैं। और बस यहाँ से निकलते ही हम लोग अपने घर पहुँच गए, और घर पहुँचने में एक दिन लगा। जो कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ, आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ से शॉपिंग करके आई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार ये शॉपिंग करके आई हूँ ऑनलाइन। जो ऐसी मतलब इस जो भी ये शॉप है ना, इसकी जो चीज़ें मिलती है वो मुझे कभी मिली नहीं। और मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन लेना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए जब मुझे इसका मौका मिला तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लूँ।
और लेकिन बहुत सारा चीज़ नहीं ले सकती थी, क्योंकि जो हम गए थे दूर मतलब घूमने के लिए, तो उस बीच में एक हमारा स्टॉपेज था, तो इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ ले पाई। भारी सामान तो बिल्कुल ही नहीं ले पाई, गाड़ी फुल थी हमारी। तो छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने ली है और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की चीज़ ली है। और मैं बहुत ही चूजी हूँ, बहुत ही मिनिमम चीज़ें लेती हूँ जो मुझे बिल्कुल ही ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि इसको मैं यूज कर पाऊँगी, उसी चीज़ को मैं लेती भी हूँ। ऐसे मैं बेमतलब की चीज़ें नहीं लेती, छोटी मोटी चिंदी विंदी चीज़ें जिसका यूज नहीं है मैं बिल्कुल नहीं लेती। तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है और ख़ास चीज़ है। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी ये चीज़ ले ही लूँ, और मिल गई इसलिए मैंने ले ली, नहीं तो शायद नहीं ले पाती। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि किचन के लिए मैं कुछ ऑर्गेनाइजर और लूँ। जो काउंटर टॉप है मेरा वो थोड़ा छोटा है, तो उस पर रखने के लिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि फटाफट लेनी है, तो उसकी वजह से बार बार ऊपर वाले जो कवर्ड है उसको खोलना बंद करना दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही हूँ जो काउंटर टॉप पे ही कुछ ऐसा रख लूँ जिस पे मुझे एकदम से सारा सामान हाथ में आ जाए, तो ऐसा ही कुछ। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस मैंने ले लिया, देखा अच्छा है, ब्लैक कलर भी था और एक ये कलर था, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, तो इससे अच्छा मैं ये कलर ले लूँ, ये थोड़ा सुंदर लग रहा था। और ये कुछ इस तरीके का है और मुझे लगता है इसके अंदर इसको सेट करने का तरीका भी है। मैनुअल होता है ना, तो इसमें कील वगैरह को लगाने के लिए भी एक पेचकस दिया हुआ है और साथ में ये 3-4 रॉड हैं, स्टैंड है मतलब, और इस स्टैंड को सेट करके और फिर ये बनेगा। तो अभी मैं सेट करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं लेके आई हूँ एक बेडशीट जो कि सिंगल बेडशीट है और बहुत ही सस्ते थे, तो इसलिए मैंने ले लिया। ये आई थिंक 599 का था। देखिए इसका ये पैटर्न है, ये पिलो कवर है और पिलो कवर एकदम फ्री साइज में है, इतना बड़ा पिलो आता नहीं है वैसे, ये होटलों वगैरह में जो पिलोज होते हैं ना उनका साइज है, पर इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा इसका। ये मेरी बेटी की पसंद थी तो मैंने ये ले ली। मुझे इस तरह के जो डिजाइन होते हैं वो इतना पसंद आता नहीं है, लेकिन उसको पसंद आया तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और प्योर कॉटन है, इतना बढ़िया कपड़ा है ना। इसका भी डिजाइन ऐसे ही है जैसे पिलो कवर का है ना, वैसे ही बेडशीट का भी है। आई होप। और कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ऐसे मैंने छू के देखा ना, बहुत बढ़िया कपड़ा है। तो एक तो ये लिया और एक मैंने ये मैट ली, पता नहीं क्यों लिया लेकिन बस ले लिया, एक मुझे लगा कि एक ले लेना चाहिए तो मैंने ले लिया। और रेट वगैरह का मुझे इतना इसमें पता नहीं चल रहा है, बिल में लिखा होगा, तो बिल में जैसे भी होगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। और ये है एक सीट जो मैं पहले भी ले चुकी थी होम टाउन से, तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये सस्ता दे रहा था इसलिए मैंने ले लिया है। और देखती हूँ कि ये भी सीट कैसा काम करता है, काफ़ी बढ़िया वाला सीट है। तो एक ये बहुत ज़रूरत होती है इसकी, काफ़ी रैक वैक में लगाने के लिए ना हमेशा चाहिए होता है, तो एक ये लिया है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ली, ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैंने नहीं ली। और एक ये चीज़ लिया है, इतना बढ़िया है ना, ये सिंगल है, जैसे कि इसमें ऑयल की बोतल वगैरह रखना चाहूँ या जैसे छोटे मोटे ट्रेज वगैरह रख के और भी कुछ रखना चाहूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने एक ये और भी ले लिया। इसमें से रैक ही है ये, तो इसको भी मैं फाड़ के देखती हूँ कि कैसा है। इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे कील दिया हुआ है और सेट करने का तरीका भी उस बुक्स में लिखा है। इसमें भी रख सकती हूँ कुछ रखने के लिए, या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर भी इसको रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। और ये इसके कील वगैरह है, तो इसको भी साइड करते हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि अभी के अभी इसको सेट कर लूँ।
एक ये लिया है मैंने अपने, जो ड्रेसिंग टेबल तो नहीं है मेरे पास लेकिन साइड टेबल है, तो उस पर रखने के लिए मैंने लिया है। ये बहुत सुंदर लग रहा था और मैंने काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स में ही देखे थे इसको। तो सॉरी, ये मैंने आइकिया में देखा तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा था। हो सकता है कहीं हो, लेकिन मुझे पहली बार वहीं आइकिया में ही दिखा था। और एक ये लिया है मैंने बास्केट, ये देखिए कितना सुंदर है। और ये भी मैं सिर्फ डेकोरेशन के ही सोच करके, माइंड में सोच करके मैंने लिया है कि डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी। कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा जरूर। और एक कंटेनर लिया मैंने, ये प्लास्टिक का है। ये सब बड़े सस्ते सस्ते थे, मतलब बहुत ही सस्ते थे, इसलिए मैंने ये सब ले लिया। और देखिए ये इसमें मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे होता है ना कुछ नेल्स वगैरह, मतलब कील वील रखने के लिए, उसके लिए मैं डब्बा ढूंढ रही थी, काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, तो मैंने इसलिए लिया। वैसे मैं 3-4 ले लेती, लेकिन थोड़ा सा लाने की दिक्कत थी, तो इसीलिए मैंने एक ही लिया। और बाकी कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रेज लिए हैं। ये हो सकता है मैं किचन में भी यूज़ करूँ, या फिर फ्रिज में, या फिर जैसे अंदर की दराज वगैरह में रखने के लिए ना, इस टाइप के ट्रेज हैं। तो ये सब, इसका मुझे याद है कि ये शायद 39 का था, और ये कुछ समथिंग 90s के, ये 100 के अंदर ही था ये, मतलब ये 2 लिए और ये 2 लिए। तो इतनी शॉपिंग करी मैंने। और चलिए आपको पूरा साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। तो यहाँ पर अभी मैंने फ़िलहाल टेम्पररी, मतलब ऐसे ही सेट करके लगा दिया है, जो ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई हूँ रैक वाला, और उसके ऊपर जो भी बास्केट वास्केट लेके आई थी वो रख दिया है। बाद में किचन का तो फिर आपको पूरा वीडियो इसका दिखाऊंगी, जो भी ऑर्गेनाइज करूँगी।